आए, उस ऐतिहासिक जगह पे आए जहाँ कभी बाबा साहब के 1953 में कदम पड़े थे। हाउ यूर फील, कैसा महसूस कर रहे हैं एडवोकेट साहब? निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है और ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए, इनकी बहुत जरूरत है और देश में बहुत क्रांति की जरूरत है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से, जिस तेजी से आरएसएस और बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और अन्य संगठन जो है देश के युवाओं को पथभ्रमित करके जो है अपने साथ मिलाने का काम कर रहे हैं, तो कैसे बौद्ध धर्म आगे बन पाएगा? मैं समझता हूँ इसमें बहुत ही समर्पित साथियों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है और मैं समझता हूँ उसके लिए हमें बाकायदा एक कैडर जो है वो शुरू करना चाहिए। जब तक कैडराइज लोग नहीं होंगे और उनके कंधों पर जिम्मेदारी नहीं होगी, देखिए आरएसएस को हम कितनी भी गाली दे लें या वो उनके भी जो भी संगठन कितनी भी गाली दे लें, लेकिन ये बात सही है कि वो अपने मिशन के लिए बहुत मजबूती से काम करते हैं, बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं। हमारे समाज को भी, या यूं कहो कि बहुजन समाज को भी बौद्ध धर्म की तरफ या तथागत की शिक्षाओं को आत्मसात करके न केवल खुद बदले बल्कि पूरे समाज को बदलने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा, बहुत समर्पित भाव से करना पड़ेगा। जब तक ये समर्पण नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। आज देखा जाए SC ST OBC के अगर संगठन की बात की जाए, 11 लाख से ज्यादा संगठन रजिस्टर्ड हैं। जिस गली मोहल्ले में आप जाएंगे, कोई राष्ट्रीय महामंत्री, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस तरीके से मिलते हैं। यानी कि सब कद और पद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? नहीं, तो जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से समाज का नहीं, अपना काम कर रहे हैं और उनके अपने स्वार्थ क्या है आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो ईमानदारी से समाज का काम करेगा तो समाज का काम करेगा, उसके लिए इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अधिकतर तो जो संगठन है, जहां तक मैं समझ पाया हूं अपने अनुभव से, वो यही है कि 14 अप्रैल आता है, बाबा साहब का जन्मदिन मना लिया, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर लिया, जो पैसे उसमें लगे बाकी की दारू पी गए, इसी तरह के काम हो रहे हैं ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे समाज का भला नहीं होगा। लेकिन मैं उनसे अलग हटके जो मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो जो भिक्षु संघ है और समाज के जो और सम्मानित और बहुत समर्पित साथी हैं, उनको इस काम को एक प्रॉपर तरीके से रणनीति बना के, एक इसका स्ट्रक्चर बना के, लोगों को कैडर देके और तब इस काम को करना पड़ेगा। बिना उसके ये संभव नहीं है। जिस तरीके से चुनाव में जो है वोटर जो है दारू और मुर्गे में बिक जाता है, इस तरीके से कहीं ना कहीं आस्था की आग में वोट कहीं ना कहीं पिघल जाता है, तो कैसे उसको? नहीं, वो आस्था की आड़ में नहीं है, वो आस्था में भी इसलिए डूब जाता है क्योंकि शिक्षा नहीं है और शिक्षा को नष्ट करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और समाज में जितने लोगों की, समर्पित लोगों की जरूरत है, वो संख्या नहीं है। ऐसे बहुत सुनियोजित तरीके से समाज के अंदर फैलाया जा रहा है और किस तरह से समाज को भ्रमित किया जा रहा है जी, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी होगा इसका मुकाबला। जिस तरीके से एडवोकेट भानु प्रताप जी ने जो है पूरे देश में अलग जलाई, ईवीएम के खिलाफ लोगों को अवेयर किया, तमाम तरह के धरने प्रदर्शन किए, लेकिन इस देश की गूंगी बहरी जनता उस आवाज को नहीं सुन पाई, तो इस धर्म की राजनीति को कैसे समझ पाएगी? नहीं, मैं मानता हूँ आपका सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है, आपकी चिंता बड़ी जायज है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों को अपना काम करते रहना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो लोग समझेंगे। एक दिन समझना ही पड़ेगा और एक दिन साथ में आना ही पड़ेगा, बिना इसके गुजारा नहीं है अब। और मैं जैसा अभी मैंने मंच से भी कहा, 1 साल ही है हमारे पास। अगर इस 1 साल में भी हम अगर इकट्ठे होकर खड़े नहीं हुए तो 1 साल बाद हम किसी काबिल बचेंगे भी नहीं। ये भी लोगों को समझ लेना चाहिए। आपका कोई अधिकार बचेगा नहीं। देखिए, बार बार आपके वोट के अधिकार पर चोट की जा रही है और वोट का अधिकार क्या है? वोट का अधिकार है जो संविधान ने हमें दिया है और वोट के अधिकार से ही आप नागरिक हैं। अगर आपका नागरिकता का बोध ही छीन लिया गया, नागरिक का अधिकार ही छीन लिया गया, नागरिक का पद ही छीन लिया गया, फिर आपके पास क्या है? जो नागरिक नहीं है किसी देश का, उसको कोई अधिकार उस देश में नहीं होते। और इसीलिए लगातार ये काम कर रही है। CA/NRC का भी मामला रहा हो तो वो भी नागरिकता खत्म करने का था, वोट का अधिकार खत्म करने का था। और इस अधिकार को आप वोट के अधिकार से ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं 2024 की बात कर रहा हूँ कि 2024 में जो वर्तमान में सत्ता है, अगर केंद्र से इसको उखाड़ के नहीं फेंका गया तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, अगर ये रिपीट करके ये वापस आ गई तो। लेकिन एडवोकेट भानु प्रताप जी चिल्ला के चौक चौराहे पे, जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट के सामने कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से ये लोग हम पे काबिज हुए, इसका प्रयोग बंद होना चाहिए।
अभी 3 राज्य के चुनाव आए, हाल ही में अभी जो चुनाव के नतीजे आए, वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा ने ईवीएम के थ्रू अपनी सरकार बनाने का काम किया। तो कैसे लोगों को अवेयर करेंगे ईवीएम के प्रति? नहीं, देखिए तरीका तो यही है कि हम देखिए, हमें पहले जैसे जंतर मंतर पर किया, तो न केवल हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को, बल्कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, वीवीपैट में कैसे गड़बड़ी होती है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आप देखेंगे कि जो हमने ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति को, उसमें जो 11 मांगे हमारी थी, उसमें से इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से 2 मांगे हमारी, उन पर फैसला आया है। जैसे एक फैसला है, हमने कहा था कि जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन, इनको चुनने के लिए एक पैनल होना चाहिए। हमने 5 लोगों के पैनल बताया था, जिसमें हमने एक वरिष्ठ पत्रकार और एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता की भी हमने बात रखी थी। लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया, इन दोनों को न मान के बाकी तीनों वही हैं जो हमने अपने उसमें कह रखे हैं। हमारी जो मांग है, उस मांग पे बाकायदा 7वें 8वें नंबर पे जो 2 मांगे हैं, उसमें है ये कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए और विपक्ष का नेता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। एक बात ये मानी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी जो हमारी बात है कि तीनों चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार होने चाहिए और कानून का समान संरक्षण उन्हें होना चाहिए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मांगी है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे अंतिम सांस तक कि ये जो गंदगी है ये साफ हो और ईवीएम खत्म होके बैलेट पेपर से चुनाव हो। अच्छा, अब तो ये तो चलो हम ईवीएम की बात करें थे, धार्मिक स्तर की बात करें, देखा जाए तो इस देश के अंदर जो है युवाओं की जनसंख्या करीब 50% है और वो कहीं ना कहीं तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कांवड़ धोने का काम हो, गंगा जल चढ़ाने का काम हो, भोले जी के अनुष्ठानों में जाने का काम हो, ये जो धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है इस देश के अंदर, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही है, उससे कैसे हम जो है हिंदू राष्ट्र ये देश कभी नहीं बनेगा। आप इस बात का विश्वास रखिए। उन्हें सपना देखना, वो देखते रहे। लेकिन दूसरी जो बात आपकी है कि युवा जो है वो कांवड़ में जा रहा है, अंधविश्वास में डूब रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है अशिक्षा जी। और इसके साथ साथ में जो उसका कारण है वो आर्थिक कारण है। जो लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, तो कहीं भी कुछ ऐसा लगता है, कुछ महसूस होता है कि यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है, तो उस तरफ भाग जाता है वो व्यक्ति, चला जाता है। तो सब लोगों को मिलकर जो समर्थ और सक्षम लोग हैं, बहुजन समाज के जो इस तरह के मजबूत लोग हैं, उनको आगे की इन सारी चीजों को समझते हुए एक रणनीति बनानी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा, तभी वहां से निकाला जा सकता है। शिक्षा वहां तक पहुंचानी पड़ेगी, जो लोग जानते हैं उनको जाके काम करना पड़ेगा, घर घर में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों को समझाना पड़ेगा, मीडिया पे ये बात करनी पड़ेगी। और जो ये सोशल मीडिया है, विशेषकर यूट्यूबर्स हैं, इनके माध्यम से बात पहुंचानी पड़ेगी। वो सारे काम करने पड़ेंगे, तभी होगा, अन्यथा रुकेगा नहीं। अच्छा, एडवोकेट भानु प्रताप जी, शिक्षा की आप बात कर रहे थे। भाजपा शासित प्रदेशों में 1,25,000 से ज्यादा अब तक जो है प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, जहाँ शोषित पीड़ित वंचित समाज का बच्चा पढ़ता है। और हाई एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ भी जो है आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया है। तो कैसे जो इस देश के अंदर प्रशासनिक अधिकारी पैदा हो पाएंगे? अब नहीं, प्रशासनिक अधिकारी पैदा हो पाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि इस देश में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो लड़ाई है सत्ता की जी। सत्ता के लिए ही बाकी सारी लड़ाइयाँ कराई जाती हैं, चाहे वो धर्म की हो, चाहे जाति की हो, या किसी भी तरह की हो। और सत्ता हाथ में आने के बाद अगर अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता है तो काम बढ़िया होता है। आरएसएस ने कितना भी काम किया सही, कुछ भी किया सही, लेकिन सत्ता जब तक उनके हाथ में नहीं थी वो इतना कर नहीं सके। ठीक है, उन्होंने स्कूल खोले और अपने काम किए सारे, पर जो आज वो कर पा रहे हैं वो सिर्फ सत्ता में आने के बाद कर पा रहे हैं। तो सत्ता को बहुजन समाज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, छीननी पड़ेगी उनसे, और जब सत्ता हाथ में आएगी तभी ये काम करेंगे। आप 1,25,000 की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं किस बात का डर है, अन्यथा तो अब तक सभी सरकारी स्कूलों पर, कॉलेजों पर ताला लग गया होता। और वो उनका काम ही ये है, उनका काम ही ये है कि शिक्षा से इन्हें वंचित कर दो, इन्हें रोजगार से वंचित कर दो, इन्हें सूचनाओं से वंचित कर दो, और किसी भी तरह का संरक्षण ना मिले, सत्ता से बिल्कुल बाहर कर दो। ये उनकी रणनीति है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। अफसोस के चंद लोग जो है वो काम भी कर रहे हैं अपने गलत उद्देश्य के लिए, पर बहुजन समाज का इतना बड़ा तबका है वो पीड़ित है, दुखी है पूरी तरह से, उसके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, बावजूद उसके वो इकट्ठा होकर सत्ता इनसे छीन नहीं रहा, सत्ता छीनने के लिए काम नहीं कर रहा। क्या लगता है एडवोकेट जी, धार्मिक क्रांति के बिना जो है राजनीतिक क्रांति अर्थ ही नहीं, ये बाबा साहब ने कहा था, जब तक धार्मिक क्रांति नहीं होगी तो आप राजनीतिक क्रांति में कैसे परिवेश करेंगे? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जो आप बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने इसी सीक्वेंस में कहा था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हो सकता है उन्होंने बात किसी और अर्थ में कही हो, लेकिन अगर राजनीतिक सत्ता आप हासिल कर लेते हैं
तो मैं ये मानता हूँ कि धार्मिक क्रांति के लिए बहुत बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो आज ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये सम्मेलन इतनी देर के काम है, अगर सत्ता आपके हाथ में हो तो समझे ना जी। तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से धार्मिक क्रांति होगी और उससे लोग एकजुट होंगे तो आप सत्ता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और सत्ता भी हासिल कर लें आप, तो सत्ता हासिल करके आप धर्म को भी स्थापित कर सकते हैं और शिक्षा को भी स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं धार्मिक क्रांति करके भाजपा जो है पिछले 8 साल से जो है केंद्र सरकार में जो है मौजूद है और वो उसी धार्मिक क्रांति के चलते जो है भ्रमित करके बड़े बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजन कर रही है, राम मंदिर बना डाला उन्होंने। वो जो कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि बहुजन समाज के जो राजनीतिज्ञ थे, जितने भी या आज भी जो हैं, वो एमएलए और एमपी जिनकी जिम्मेदारी थी समाज के लिए काम करने की, वो बिल्कुल नकारा थे और नकारा हैं। और वो जिस पार्टी में, उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, समाज के लिए काम करना था, समाज को उसका हक दिलाना था, जो गलत कानून बनने हैं उनका विरोध करना था, और जितनी भी गलत सारी चीजें हो रही हैं उनके विरोध में उन्हें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए ये सारी चीजें हो गई। नहीं तो ना तो स्कूल बंद होते, ना कॉलेज बंद होते, ना उनके रहते हुए रिजर्वेशन खत्म होता। बल्कि मेरी बात की सच्चाई आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया तो हमारे ही समाज के बहुत सारे एमपी थे जो आर्थिक स्तर पर आरक्षण देने के लिए उस बिल के समर्थन में उन्होंने वोटिंग किया। तो ये सब लोग समाज की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार। चलिए आखिर में चलते चलते देश वालों को संदेश देना हो तो क्या कहेंगे कम शब्दों में? बहुत सीधा सा, बाबा साहब को पढ़ो और बाबा साहब की विशेष रूप से 2-3 किताबें तो पढ़ो, अगर कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ सकते। बुद्ध और उनका धर्म, और दूसरा धर्मांतर क्यों, और तीसरा जो वो जाति पाति तोड़ो मंडल द्वारा है, जाति विनाश वाला जो है, ये तीनों किताबें पढ़ो, तब जाके आपको समझ में आएगी। इसके अलावा जो बाबा साहब कह के गए उस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चले बिना बात बनेगी नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। तो तथागत के रास्ते पर चलें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनकी केवल पूजा ना करें, मोमबत्ती अगरबत्ती जला के उनकी मूर्तियां लगा के केवल अपने आप को समझ लें कि हमारा काम सिद्ध हो गया, ये नहीं। जो उन्होंने आदेश दिया है उस आदेश का पालन करके अपना जीवन बेहतर बनाए, समाज का जीवन बेहतर बनाए, तभी होगा। उनके पुजारी नहीं बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के, उनके पुजारी नहीं, उनके अनुयायी बनो। जो उन्होंने कहा उस शिक्षा पर अमल करो, तभी भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।